नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आयकर विभाग ने डाटा ग्रुप के फर्मों पर की बड़ी कार्रवाई। आयकर सर्वे के बाद फर्म से जुड़े कर का हो सकता है बड़ा खुलासा। रोडवेज के सीएमडी ने किया अलवर रोडवेज बस स्टैंड का निरीक्षण। कलेक्टर और रोडवेज अधिकारियों के साथ विकास को लेकर की चर्चा। कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण के दिए आश्वासन। मिलावटी घी का असर अब पड़ रहा है इंसान सहित भगवान पर भी। जोत और घी के नाम पर हर दिन बिक रहा है सैकड़ों लीटर मिलावटी घी। निमराना की डाइकन फैक्ट्री से निकाले 100 श्रमिक पहुंचे अलवर। श्रम विभाग पहुंचकर किया प्रदर्शन, मांगा हक। अधिकारी नहीं मिलने पर निरीक्षक को सौंपा ज्ञापन। और रामगढ़ के ललावंडी गांव के पास ट्रोले और बाइक की हुई टक्कर। 2 की मौत, 1 हुआ गंभीर। चालक ट्रोला मौके पर छोड़कर हुआ फरार। अब खबरें विस्तार से। आखिर 5 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाला दरिंदा तिजारा पुलिस के हाथे चढ़ी गया। किस तरह से दरिंदे ने 5 साल की मासूम को हवस का शिकार बनाकर रोड पर मारने के लिए छोड़ दिया था। वहीं पुलिस की इस काबिलियत पर कांग्रेस के नेता बलवीर दाइमा ने पुलिस को बधाई दी। हम सभी पुलिस अधिकारियों का, हमारे एसपी साहब का, एएसपी साहब का और तिजारा एसएचओ अजय कुमार जी का खास तौर से धन्यवाद करते हैं, जो कि इन्होंने इतनी मेहनत, इतनी मशक्क़त करके उस आरोपी को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया, जिसने नाबालिग माजरी गांव में रहने वाली 5 साल की बच्ची का बलात्कार किया था। और हमारी कांग्रेस की पूरी टीम ने मेरे नेतृत्व में परसों ज्ञापन भी दिया था इसी चीज़ को लेकर के कि आप लोग इस चीज़ को जल्द से जल्द अरेस्ट करें और आरोपी जो भी है उसको गिरफ्तार करें। और इस पे कड़ी तरीके से कार्रवाई करते हुए यहाँ के पुलिस अधिकारियों ने आज उस आरोपी को गिरफ्तार किया, जिसके लिए हम तहे दिल से पुलिस प्रशासन का धन्यवाद करना चाहते हैं। और हमारा ये मैसेज है कि आप इसी तरीके से काम करते रहो। कांग्रेस की जो भी टीम यहाँ पर काम कर रही है तिजारा में, उस टीम का पूरा सहयोग प्रशासन के साथ रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि आगे से ऐसी कोई भी दुष्कर्म किसी भी बच्चे के साथ ना हो। और इसके लिए हम जो पुलिस प्रशासन है उसको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। जय हिंद। अब खबर अलवर से। देश भर में बुधवार को अचानक आयकर विभाग के सर्वे से जहां कई बड़े प्रतिष्ठानों को संचालकों में हड़कंप मच गया, वहीं अलवर जिले में आयकर विभाग की बड़ी कार्रवाई खाद्य तेल व्यापार से जुड़े डाटा ग्रुप पर हुई, जो खबर लिखने जाने के बाद जारी रही। अंक गणित के खेल में महारत हासिल करते हुए अपना आयकर छिपाने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। ऐसे हालातों में देश की व्यवस्था को एक बेहतर आर्थिक मजबूती प्रदान करने से जुड़े इस कर को पुनः स्थापित किए जाने को लेकर आयकर विभाग द्वारा देश व्यापारी अभियान के तहत बड़ी जांच प्रक्रियाएं व्यावसायिक फर्मों पर की जाती रही हैं, जिसके तहत बुधवार को भी देश के विभिन्न क्षेत्रों में आयकर विभाग द्वारा छापेमार कार्यवाही करते हुए कई बड़े नामी प्रतिष्ठानों पर सर्वे की कार्यवाही प्रारंभ की गई।
जिसका एक बड़ा असर अलवर जिले के खाद्य तेल व्यापार से जुड़े डाटा ग्रुप पर भी देखने को मिला, जिसके तहत अलवर जिले के खैरतल सहित अलवर शहरी क्षेत्र में चल रही डाटा ग्रुप की फैक्ट्रियों पर आयकर विभाग ने बुधवार सुबह 7 बजे से ही विभिन्न टीमों के माध्यम से सर्वे की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है। साथ ही खबर लिखे जाने तक ये कार्यवाही जारी है, जिसके पल पल की जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं कि आखिर इस कार्यवाही के दौरान अलवर शहर में स्थित डाटा ग्रुप के निवास और फैक्ट्री में किस तरह की घटनाक्रम देखने को मिले। कितनी गाड़ी है ये? गाड़ियाँ आपके सामने खड़ी है। किस चीज़ की रेट है ये? इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स की है। कहाँ से आए हैं? जयपुर से आए हैं। है जी? कहाँ से आए? कहाँ से? हम तो जयपुर से आए हैं। बाकी वो टीम कहाँ से आई है? कौन है ये जिसके आज आए हैं? अभी यहाँ तो हम आ गए, यहाँ तो हमने 5-7 गाड़ी हमारे को तो आदेश मिला है, बैठो गाड़ियों में, बैठ के रवाना। हमारे गाड़ी है, कितने गाड़ियाँ लोग आए थे? कितने लोग आए थे? एकदम ये आए एकदम कम से कम 20-25 गाड़ी, 5-6 गाड़ी आई है। 5-6 गाड़ी आई। अच्छा, क्या क्या कह रहे थे जो बाहर निकाला है? कुछ पता लगा? अभी इसका पता नहीं है साहब हमारे को। ये बता रहे हैं इनकम टैक्स की रेट है। नहीं अपनी गाड़ी है। ऐसे कुछ नहीं, अपनी तो गाड़ी है, माल लेके आए। अच्छा टैंकर है, हाँ टैंकर है ये। भारी है गाड़ियाँ। नहीं अंदर है अपनी। गाड़ी अंदर है, आपको बाहर निकाल दिया। हमारे को बाहर निकाल दी। क्या कहिए? बाहर जाओ, बाद में बाहर जाओ। कितनी गाड़ियाँ अंदर हैं? अंदर है 4 गाड़ी। 4 गाड़ियाँ हैं और बाकी ये बाहर खड़ी हुई है। बाहर खड़ी है। तिजारा थाना पुलिस ने क्षेत्र के गहनकर मोड़ बस स्टैंड के पास एक नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म करने वाले फरार आरोपी को बुधवार भरतपुर के नगर थाना क्षेत्र से स्थित गांव राणोता में दबोच लिया। आईपीएस अधिकारी देवाशीष के नेतृत्व में पुलिस टीम ने आरोपी के रिश्तेदारों और मुखबिर की सूचना पर भरतपुर के राणोता गांव में दबिश दी, जहां आरोपी किशनगढ़ बास के बम्बोरा गांव निवासी तोताराम के 22 वर्षीय पुत्र हरजीराम ने भागने का भी प्रयास किया, लेकिन पुलिस टीम ने आखिर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी किशनगढ़ बास थाना क्षेत्र का हिस्ट्री शीटर है। वहीं उसने गिरफ्तारी के बाद बच्ची के साथ दुष्कर्म किया जाने का अपना जुर्म कबूल कर लिया। अभियुक्त गिरफ्तार किया जा चुका है आज ही हमारी स्पेशल टीम के द्वारा।
और अभियुक्त ज्ञात हो आप लोगों को पहले से कि हिस्ट्री शीटर रहा है किशनगढ़ इलाके का। फिर गिरफ्तारी कहाँ से की गई है? गिरफ्तारी भरतपुर जिले के रानौता गांव जो कि नगर थाना क्षेत्र में पड़ता है वहां से की गई है। सर कुछ और भी मामले खुलने की आशंका है इनके? अभियुक्त पहले से भी जेल में रह चुका है, जेल से छूट करके आया था, उसके बाद उसने ये दुष्कर्म का मामला कारित किया है। देश भर में दवाओं की बिक्री ऑनलाइन किए जाने के विरोध में बुधवार को जिले भर में थोक और रिटेलर की दुकान बंद रही। केमिस्ट जो भारत सरकार ऑनलाइन दवाओं की बिक्री के लिए बड़ी बड़ी एजेंसियों को बुलावा दे रही है, मल्टीनेशनल्स को बुलावा दे रही है, महज इसलिए है कि बाहर का पैसा आए। मोदी जी की एक ही तमन्ना है कि बाहर से करोड़ों रुपए आ जाए, निवेश हो और यहाँ लोगों को रोज़गार मिले, जबकि ऐसा नहीं है। आज 2 करोड़ लोग इस व्यापार से जुड़े हुए हैं, चाहे वर्कर्स हैं, मालिक हैं, उनके परिजन हैं, बच्चे हैं, सब 2 करोड़ के आसपास है। वो बेरोज़गार होंगे, उनके सामने खाने की, लालन पालन की सारी समस्या हो जाएगी। उस पैसे का आप क्या करोगे जब 30 कंपनियां आकर के पूरे देश को संभालेंगी? कि इससे किसको फ़ायदा होगा? मैं तो नहीं मानता कि उपभोक्ता का फ़ायदा होगा। आज आप ही देखिए, आपको अगर कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है 7 दिन का, 3 दिन के बाद में आप कहते हो मैं तो ठीक हो गया, या मेरे को तो दवा सूट नहीं करी, आप डॉक्टर पास जाते हो, वो बदल देता है, दवा दूसरी लिख देता। आप हमारे पास में आते हो, हम दवा वापस ले लेते हैं और आपको या तो पैसे वापस दे देते हैं या आप कोई दवा मांगते हो तो मांगते हैं। क्या ऑनलाइन से आपका ये भरण होगा? ऐसे केसेस 10% रिपोर्टेड हैं, तो वो सारी जनता की जेब कटेगी। दूसरा, इससे जो आने वाली दवाएं हैं मल्टीनेशनल हैं, उनके ऊपर कोई अधिकारी भी हाथ नहीं डालेगा। नशे की प्रवृत्ति बढ़ेगी। आपको एल्प्रोजालाम डॉक्टर ने लिखा, आपने 10 फैक्स कराए, 10 एजेंसियों को भेज दिया ऑनलाइन वालों को, आपने 400-500 दवाइयाँ इकट्ठी कर ली। तो उस पूरे ज़िले में बंद है और सारे ही होलसेलर्स, रिटेलर सभी बंद हैं। अभी सवेरे से मेरे से पास भी कोई 50 टेलीफोन पब्लिक के लिए आ गए कि साहब हमें दवा नहीं मिल रही, तो हमने 10 दवा हॉस्पिटल के पास में छूट दी है कि जनता की डिमांड आप पूरी करें। तो वो दुकानें हमने खुलाई है, उनके देखे 10-5 एक दुकान और भी खुल गई होगी, पर बाकी अभी ज़िले के बाहर दुकानें नहीं खुली है। हम कांटेक्ट में हैं कि पब्लिक परेशान ना हो, उनको दवाएं मिले। हमारा विरोध जनता से है ही नहीं, हमारा सरकार से है, तो सरकार को हम भलीभांति जगाएंगे। अगर ये कॉल ऑफ आज का भी नहीं मानते तो अब हम अनिश्चितकालीन हड़ताल की तरफ जाएंगे। अलवर के शिवाजी पार्क थाना पुलिस ने बुधवार को एक शातिर वाहन चोर को गिरफ्तार कर उसके पास से चोरी की बाइक बरामद की है। जानकारी के अनुसार नौगावा के
मुझे करीब 700 के यहाँ पे चली गई। तो ये बोली रात को तुम यहाँ पे सो जा, तुमने जीजे साले, गायब था पूरा सामान। कितना क्या था? उसमें साहब 2 तो सोने की चैन थी, एक कानों कुंडल था, एक टीका था और 3 जोड़ी पाजेब थी और कानों की झुमकी थी और 15,000 रुपये नकद थे। करीब 2 लाख का तो माल था चांदी सोने का और 15,000 रुपये नकद था। पहले भी कभी कुछ हुआ है? नहीं, पहले तक कभी नहीं हुआ कुछ भी। पहले कहीं 10,000 नहीं, पहले 10,000 नहीं, पहले तो साहब वो टेम्पो में अपना बैग छूटे, उसमें वो तो उसमें गया था। फिर पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना दी, पुलिस आई थी, पूरी सारा फोटो वगैरह ले ला के ने सब गए और सुबह पुलिस आई। अभी इधर कोई गश्त भी नहीं है, सामने खंभा पर कोई लाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, पूरा अंधेरा रहता है। और शाम के टाइम भी क्या है, यहाँ पे आके मुठगेरी पे 8-10 लड़के आके बैठते हैं, रात को 11 बजे तक बैठे रहते हैं यहाँ कौन सी पे। जगह है? ये मोती नगर विस्तार है साहब। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बाकी खबरों के लिए जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। अब घर पाना हुआ और भी अब अपने शहर में पाए 5 से 50 लाख तक के होम लोन न्यूनतम दरों के साथ। आज ही संपर्क करें। पहली मंजिल A5 भगत सिंह कॉलोनी, अलवर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रोडवेज के सीएमडी राजेश यादव ने बुधवार को अलवर के केंद्रीय बस स्टैंड का दौरा किया। इस मौके पर अलवर जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल भी मौजूद रहे। जहां रोडवेज सीएमडी यादव ने अलवर कलेक्टर से रोडवेज की माली हालत और उसके सुधार के बारे में चर्चा की। सीएमडी ने रोडवेज सर्विस को बेहतर बनाने पर चर्चा के उपरांत मीडिया को बताया कि कर्मचारियों की समस्या का समाधान समय पर होगा। वहीं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान भी अब होने लगेगा। कर्मचारियों का बकाया भुगतान ओवरटाइम को छोड़कर 2-3 माह में अन्य समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। वहीं ओवरटाइम के लिए ऑडिट कराकर ही भुगतान किया जाएगा। किराए पर भी चर्चा कर उसमें खामियों को दूर किया जाएगा। खराब गाड़ियों को शीघ्र जमा कराया जाएगा। स्पेयर पार्ट्स की पूर्ति शीघ्र पूरी तरह खराब बसों को दुरुस्त किया जाएगा। सीएमडी के साथ रोडवेज की समस्याओं पर चर्चा करने के दौरान अलवर रोडवेज के सीएम सहित अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। स्पेयर पार्ट वो हैं जिससे आपकी जो मशीन चलती है और मूव करती है। सर जितने पट्टे की आवश्यकता होती है वो पट्टे उतने सारे 100% आने वाले हैं। बीच में आगे टायर 100% रिट्रेडिंग सभी करते हैं, सारे एसक्यूज करते हैं, पूरे देश में करते हैं, वर्ल्ड वाइड करते हैं। रिट्रेडिंग तो सभी करते हैं। इनकम बढ़ाने के लिए सबसे पहले तो इनको 2 चीज़ें करनी है। एक तो आप ट्रैफिक लोड ज़्यादा बढ़ाओ और अपना डीजल का एवरेज बढ़ाओ, उससे आपकी इनकम बढ़ेगी। पहला फार्मूला है, इनको सबको पता है। वो तो डीजल का आपका एवरेज अच्छा होगा तो आपका वैसे बचत होगी। इधर आप सवारियाँ ज़्यादा लीजिए। डीजल के रेट हमने मतलब देश में सबसे सस्ता डीजल जो है और आसान रोडवेज को मिल रहा है। एक सीसीटीवी कैमरे लगाने की बात चल रही है, वो चल रही है। अभी 275 बसों में उन्होंने पायलट के रूप में लगा रखा है। आगे 2300 बसों का उसका कॉन्ट्रैक्ट है, तो अभी उनको आगे परमिशन देंगे। कुछ उसमें टेक्निकल इशूज़ हैं, उसको सॉल्व करके फिर दे देंगे। एक बस स्टैंडों पे भी सीसीटीवी कर रहे हैं। तो अभी गवर्नमेंट से बात चल रही है, गवर्नमेंट से हमारी भी चर्चा चल रही है। ये तो नहीं कर सकता, लेकिन एक ही हम लोग कंप्लीट करवा देंगे। कलेक्टर साहब भी है, सारे एमएलए से मेरी बात हो रही है। हाँ, यूआईटी भी है। हम सब लोग एक बार क्या, कई लोगों से मनी आनी है ना, एक बार जब सबकी आ जाए अपने पास फिर अपन वर्क हो सकते। 10 से नहीं होगा ना, अपन चाहते हैं कि एक बार में पूरा हो, वरना टुकड़ा बन जाएगा फिर समय पे मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी नहीं, इतनी जल्दी तो देखो बन नहीं सकता। मतलब मेरे ख्याल से 6-8 महीने तक तो वो भी देखो टेंटेटिव है, हम लोग नहीं बता सकते, एकदम तो नहीं बता सकते। बिकॉज 60 लाख रुपए का इंतजाम करना है अपने को। कई एमएलए साहबान ने और एमपी साहब ने कहा कि हम देंगे। एक बार जैसे सब चिट्ठी आ जाएगी ना, वैसे फिर सैंक्शन निकलेंगे और हम लोग चाहेंगे कि यूआईटी इसमें। बड़ौदा में थानांतर्गत ग्राम खुटेड़ा खुर्द में मंगलवार शाम संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की आग लगने से मौत हो गई, जिसका बुधवार
हमारे थाना क्षेत्र में खूंटेटा गांव है, तो उसमें कल दिन में सवा बजे लगभग कोई लेडीज शीतल नाम की जल करके ख़त्म हो गई, जिसकी सूचना मेरे को शाम को करीबन 8 बजे मिली। मैं मौके पे गया, वारिसान को बुलाया, वारिसान को बुला करके बॉडी को हम यहाँ लेकर आए। अभी हम उसका पोस्टमार्टम कराएंगे। पीयर पक्ष और ससुराल पक्ष दोनों है, जैसी रिपोर्ट देंगे वैसी कार्रवाई करेंगे। पूरी बॉडी जली हुई है। किस कारण से जली? अभी कारणों का मालूम पुख्ता नहीं चला है। नहीं, आग तो लगी हुई है, आग से तो आग लगने से ही मरी है। अब आग कैसे लगी, क्यों लगी, ये मालूम किया जाएगा। घर में उस समय कोई नहीं था? घर में उस समय कोई नहीं था, अकेली ही बताती। पीयर पक्ष ने अभी रिपोर्ट नहीं दी, रिपोर्ट देंगे। अब शीतल की शादी हुए 4 साल हो गई और शीतल का पोस्टमार्टम बोर्ड से कराया जा रहा है, जिसके आधार पर ही जो भी कोई कारण होगा वास्तविक मृत्यु का, वो जांच से साबित हो जाएगा और हम कार्रवाई करेंगे, आज ही दर्ज कर लेंगे। राजस्थान सरकार की शिक्षा में नई गुणवत्ता के सभी आयाम फेल होते जा रहे हैं, जिसका एक नज़ारा अलवर जयपुर रोड स्थित इंदौर गांव के सरकारी विद्यालय में देखा जा सकता है। शिक्षा में गुणवत्ता के लिए राजस्थान सरकार द्वारा नए नए सरकारी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनसे बच्चों में शिक्षा के विस्तार और सरकारी स्कूलों में अधिक से अधिक नामांकन जोड़े जा सके। लेकिन ये सभी योजनाएं फेल होती नजर आ रही हैं, जिसका नज़ारा अलवर जयपुर मार्ग के सरिस्का क्षेत्र के इंदौर माध्यमिक विद्यालय में देखने को मिलता है, जहां बच्चों को पढ़ाई के लिए सुविधाओं का टोटा है। राजकीय माध्यमिक विद्यालय इंदौर में सिर्फ 4 ही कमरे हैं, जिनमें 4 कक्षों में बच्चे पढ़ाई करते नजर आ रहे हैं। बाकी बच्चों को बरामदे में बैठाया गया है। कमरों के अभाव में कुछ कक्षाओं के बच्चों को पेड़ के नीचे भी बैठाया जाता है। ऐसे बरसात के मौसम में बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है। वहीं सर्दियों के समय दिन भर पेड़ के नीचे धूप आने पर बच्चे फर्श को इधर उधर करते नजर आते हैं। ऐसे में बच्चों को कितना समय मिलता होगा, ये आप स्वयं समझ सकते हैं। यही नहीं, इस विद्यालय में बच्चों के लिए पानी की भी कमी है, जहां पीने के पानी के लिए बच्चे घरों से पानी की भरी हुई बोतलें लाने को मजबूर हैं। भारी भरकम बस्ता और ऊपर से पानी की बोतल साथ लाना, आखिर बच्चों को किस तरह की शिक्षा मिलती होगी, ये भी आप जान सकते हैं। फिलहाल प्रधानाध्यापक का पद खाली है। विद्यालय के अध्यापक हरिओम गुप्ता ने बताया कि विद्यालय में बच्चों के लिए सुविधाओं की कमी को लेकर अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। मेरा नाम मनीषा है, मैं कक्षा 6ठी में पढ़ती हूँ। तो अब क्या पढ़ रहे थे आप? अब हम संस्कृत पढ़ रहे हैं। कितने बच्चे हैं? 29 बच्चे हैं, 14 लड़कियाँ और 15 बच्चे हैं। यहाँ पानी नहीं मिलता है, टंकी में कीड़े पड़ गए। ऐसे बोलते हैं कि अपने घर वालों को जाकर बोलो। 5वीं क्लास। 5वीं से पहले पानी था यहाँ? पहले था, पर अब तो नहीं है। समस्या है, इस समय प्रधानाध्यापक का पद खाली है और वो जुलाई से खाली है। 3 महीने हो गए, सभी स्कूलों में एचएम लगा दिए, अब यहाँ खाली है। दूसरी ये समस्या ये है कि अपने यहाँ विद्यालय में कमरों की कमी है। 4 ही कमरे हैं, क्लास 10 है, 6 क्लास बाहर पेड़ों के नीचे बैठती है और जो बारिश के समय बड़ी प्रॉब्लम आती है, सब बच्चों की छुट्टी करनी पड़ती है। धूप पड़ रही है तो धूप पड़ रही है, बार बार बच्चों को छाँव के अंदर बार सरकाते हैं फर्श को। हर पीरियड में फर्श सरकेगी, जैसे छाँव बदलेगी वैसे बच्चे अलग अलग जगह बैठेंगे। बारिश में ये बरामदा टपकता है पूरा, दोनों कमरे इधर से भी टपकते हैं, पानी भर जाते हैं कमरों में। पानी के लिए अब ये पड़ोसी अपने पदम में है, इन्होंने अपनी व्यवस्था कर रखी है। स्कूल में इन्होंने मोटर लगा रखी प्राइवेट हैंडपम्प से, वो अपनी व्यवस्था कर रखी है। इसमें भी मतलब गांव वाले आकर के कोई टूटी तोड़ जाते हैं, कोई पानी निकाल जाते हैं, सब ये नहाने आ जाते हैं, लड़ने आ जाते हैं, पीपा के लड़ने भी आ जाते हैं। वहीं विद्यालय की छात्राओं का कहना है कि वे 3 वर्ष से पानी के लिए परेशान हैं। घर से ही उन्हें पानी लाना पड़ता है। गर्मी में तो उनका हाल और भी बुरा हो जाता है। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि गांव के स्कूल में जो कमियां चल रही हैं, उनके बारे में
वो प्रशासन को अवगत करा चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में उनके सामने ये आंदोलन ही एकमात्र रास्ता बचा है। कई दफ़े ग्राम पंचायत का अवगत कराया, जैसे 15 अगस्त होती है, 26 जनवरी होती है, जब भी यहाँ लोग आते हैं सबको अवगत कराते हैं, मगर यहाँ कोई इस चीज़ों का ध्यान नहीं देते। क्यों? पहाड़ नज़दीक है, पहाड़ नज़दीक होने भाई पहाड़ से सांप बिच्छू कुछ भी जानवर आ जाते हैं, बच्चे भगदड़ करके अपने घर भग जाते हैं। बाकी यहाँ बरसात होती है नहीं, इधर 4 दीवारी स्कूल में, और ये स्कूल जो 4 कमरे बने हुए ऑलरेडी वो भी चह जाते हैं। बरसात होती है जब बच्चे सब हर क्लास का बच्चा परेशान होता है, फिर मास्टर छुट्टी करके अपने घर चले जाते हैं। नहीं है पढ़ाई, नहीं है कमरों की व्यवस्था, नहीं है पानी हैंडपम्प की व्यवस्था। सभी बच्चे गांव से या घर से कहीं अड़ोस से पड़ोस से पानी लाते हैं और अपने पीते हैं, न ताकि कोई स्कूल में कोई सुचारू रूप है। और जो व्यवस्थाएं हैं थोड़ी बहुत पानी की, तो पर्सनल हम जैसे लोगों ने मिल के, हमारे भाई साहब जैसे मिल के, और यहाँ एक टंकी में ज़रूर थोड़ा बहुत पानी वो बोरिंग से आ जाता है। नहीं बाकी यहाँ बच्चे भी हम हमारे इस तरह से हमारे गाँव के लोगों को साथ लेके हम आंदोलन करेंगे, या तो रोड जाम करें या स्कूल पे ताला लगाएं या अधिकारियों को ऑफिस पे जाके बैठे, कहीं पे भी जाएंगे तो हर जगह हमारी मांग हम पूरी करवाएंगे। पहली बात तो वैसे सुना हो जाए 7 दिन में 10 दिन में बहुत अच्छा, नहीं उसके बाद हम आंदोलन करेंगे। और हमारे गाँव की सबकी एकता, संगठन सबका सहयोग हो गया। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित IAS प्री 2015 की परीक्षा परिणामों में अलवर के मोती डूंगरी स्थित मृतसीय IAS एकेडमी से 16 प्रतियोगिता का चयन हुआ है। एकेडमी के डायरेक्टर डॉक्टर प्रकाश हमारे अभी जो परसों रिजल्ट आया यूपीएससी का IAS प्री 2015 का, उसमें से 16 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है मत्स IAS एकेडमी से। हमारी जो सबसे खास बात है मत्स IAS एकेडमी की, वो ये कि पहले एक रणनीति बनाते हैं किसी भी परीक्षा की, चाहे IAS हो या कोई और छोटी परीक्षाएं हो। उसके बाद उसका स्टडी मटेरियल बहुत परफेक्ट तैयार करते हैं, और वीक में 2 बार टेस्ट लेते हैं, ओरल टेस्ट रोज़ लेते हैं, और बच्चों को स्ट्रिक्टली अनुशासन में रखा जाता है। और यही वजह है कि लगभग हमारे पास में 19 बच्चे थे, 19 में से हमारे पास में 16 का IAS प्री में सिलेक्शन हो गया। हाँ, IAS में मेरे पास से पिछले बैच में 7 का फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और ये कहते हुए मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा है कि अलवर एक ऐसा शहर है जहाँ ग्रामीण परिवेश के लोग ज़्यादा रहते हैं, और निश्चित रूप से IAS जैसी परीक्षा की तैयारी करवाने के लिए बड़ा एक मानसिक चुनौती से भी यहाँ गुजरना पड़ता है। बच्चों को मानसिक रूप से उस लेवल पर तैयार करना पड़ता है, और IAS और RAS जैसी परीक्षाओं में सैकड़ों से ज़्यादा हमारे पास अभी तक सिलेक्शन हुए हैं, और पूरी कोशिश करें कि आने वाले टाइम में ये संख्या बढ़े और लोगों को दिल्ली या जयपुर कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं पड़े। सर, पिछली साल की तुलना में इस बार निश्चित रूप से अच्छा रिजल्ट रहा है। हमारे पास में 19 स्टूडेंट्सों का एडमिशन था, उनमें से 16 का सिलेक्शन अपना आप में एक बहुत मतलब गौरवान्वित करने वाली बात है। और चूँकि प्री तो एक स्क्रीन टेस्ट होता है, प्री कोई अपने आप में परीक्षा नहीं होती, लेकिन चूँकि प्री के मायने सेंस में कि भाई प्री पास करते हैं तो आप मेंस दे पाते हैं, और IAS जैसी परीक्षा का प्री भी पास होता है अलवर जैसी जगह, तो मुझे तो लगता है कि अपना आप में एक बड़ी चीज़ है। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि ये जो प्री में बच्चे पास हुए हैं इनको हम फाइनल सिलेक्शन तक पहुँचाने में कामयाब होंगे, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। नगर विकास न्यास अलवर की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत 4 प्रकार के भूखंडों की नीलामी का आयोजन बुधवार को किया गया, जिसमें UIT के पदाधिकारियों के अलावा बोली लगाने वालों ने भाग लिया। UIT भव्य नीलामी का कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें 11 बजे से बिडर्स आ गए थे, और अभी तक हमने जो नर्सिंग होम हसन खान मेवात में है उसकी बिड छोड़ी है। एक्चुअली जो इतना ही हमने इसका सोचा था, जितने में गया है 404 में 2404 उसमें स्क्वायर मीटर में, तो उस हिसाब से जो 2.5 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पर एक्सपेक्टेशन ही है। अभी इसमें 4 हमने प्रॉपर्टीज़ रखी थी, जिसमें से अभी तक इस वक्त तक एक ही हुई है। ये इसका वैसे तो कोई
ऐसे टाइम नहीं दिया था, बट क्योंकि 11 बजे का था तो हम तो ये मान के चल रहे थे कि तब, और अब क्योंकि अभी तक नहीं आए हैं तो ये सोचा जा रहा है कि अब शायद देख रहे हैं। कारण इसका हम तो यही कहेंगे कि हम और अगली बार जब इनको फिर से रखेंगे तो और थोड़ी सी अग्रेसिव सी हम अपनी एडवर्टीज़मेंट और अच्छा रखेंगे। और बाकी जो स्कूल लैंड का जो नहीं हुआ है नीलामी, वो हमारे लिए भी थोड़ा सरप्राइजिंग है क्योंकि काफ़ी कॉल्स आए थे, रिस्पॉन्स आ रहा था। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बाकी खबरों के लिए जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। अब घर पाना हुआ और भी आसान। राज के साथ कीजिए अपने सपनों को। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पिछले कई वर्षों से जिले में नकली देसी घी बेचे जाने पर सख्त कार्रवाई किए जाने का दावा करता रहता है, लेकिन इन दावों में कितनी सच्चाई है हम आपको बताते हैं। कितना 150? तो और 100 भी तो बता रहे थे लोग बात। 150 रुपये किलो तो रिफाइंड का है या क्योंकि वो घी कितना मिल जाएगा? 50 किलो के समथिंग। दिखाओ ना कैसा एक बार कलर। ऐसी पैकिंग होगी ना अपने पास तो। उस पे भी क्या ब्रांड लिख रखा है वैसे? सिंपल प्लेन। ये तो गड़बड़ हो जाएगी। नवरात्रे में ही चाहिए वो, क्या करते हैं खाने में तो दिक्कत नहीं हो जाएगी। ये वो भंडारा करे और पता पड़े आदमी हो ले। ये 15-15 साल हो गई बिकते। नहीं जैसे 350-400 आते हैं, अब 120 रुपए किलो घी हुआ था तो कहीं दिक्कत हो जाए। अब हम लोगों को खिला भी दें और पता पड़े। आप डाल डाकर रिफाइंड में करो जो कसूर होगा किसी का।
हाँ लेकिन हम उनको घी कह के भी तो नहीं देते अम्मा जी, अभी तो घी कह के ही देंगे हम कि भाई वो चंदे के पैसे हैं, जैसे घी कह के ले लिया हमने और बाद में इसमें ये दाने दाने से दिख रहे हैं ना, तो थोड़ा दाने तो होंगे जब भैया घी जब उबलेगा तो दाने तो होते हैं। घी आज अपन घर का भी घी बनाएंगे तो उसमें भी दाने होंगे। आप ऐसा करना, बढ़िया घी मिल जाएगा और अच्छा। 50 किलो के करीब तो मिल ही जाएगा अगर लेना चाहेंगे। कितने देर पहले बताना पड़ेगा आपको? आपको 2 दिन पहले बताना। 2 दिन पहले बताना पड़ेगा। आप आज कर जाओ तो एक दिन आके, एक दिन कब लोगे, कौन सी तारीख को लोगे? उधर नवमी को वो है जागरण, नवमी को जागरण, 7 को ले जाना। 7 हिसाब से लग जाएगा और इससे बढ़िया मिलेगा। चल ठीक है। हाँ जी हाँ ठीक। देखा आपने किस तरह शहर के अंदर 100 से लेकर 150 रुपए किलो यानी लीटर में नकली घी का व्यापार बेखौफ चल रहा है। ऐसे में यदि ये घी प्रसाद के रूप में बनने वाले खाद्य के साथ जोड़ दिया जाए तो आप स्वयं ही सोचिए कि आखिर मिलावटी घी के चलते आस्था के प्रसाद का क्या रंग हो जाएगा। लेकिन जनता मानती है इसलिए बिकता है। बाकी जिम्मेदार विभाग को शायद भगवान का कोई डर नहीं है, जिसका सच आप स्वयं समझ सकते हैं। लेकिन आस्था से जुड़े पुजारी इन हालातों को लेकर क्या सोचते हैं वो भी आप सुन लीजिए। जो घी को हम देखते हैं तो हैरान होते हैं, इसका हम हलवा भी बनाते हैं, माँ का भोग लगाते हैं तो डर लगता है ऐसा भोग क्यों लगाएं हम। लेकिन इसमें मजबूरी और ऐसा प्रशासन है जो सब कुछ आंखों के सामने हो रहा है। 120 रुपए किलो घी, माँ से ही झूठ बोल के ऐसा पैसा कमा रहे हैं। मैं तो उन लोगों को धन्य कहता हूँ और हमारी सरकार को भी धन्य कहता हूँ जो यहाँ पे अधिकारी बैठे हैं, उनकी आंखों के सामने ये सब हो रहा है। भगवान से झूठ बोला जा रहा है, पता नहीं आगे भगवान का भी डर नहीं है। डर खत्म हो गया है, मुझे तो ये लगता है डर नाम की चीज़ ही नहीं है। जो माँ ज्वाला है जब ये स्वरूप अपना क्रोधित ले लेती है तो महिषासुर, शुम्भ, इनको जब भोले बाबा भी जब इनसे घबरा गए और पता नहीं कैसे समाज में लोगों ने प्रचलन चला दिया है जोत का घी। ये क्या घी होता है मेरे को तो आज समझ में नहीं आता। प्रसाद का घी अलग हो गया, जोत का घी अलग हो गया, घर का खाने का बच्चों का घी अलग हो गया। ऐसा घी एक धार्मिक आस्था भी रहती है प्रसाद के प्रति भी कि हम प्रसाद ग्रहण करते हैं तो सब कुछ हिचकिचाहट होती है। उसमें भी अगर मिलावट का घी है तो लोगों के दिमाग में एक संशय हो जाता है। होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूँ प्रशासन को भी और पब्लिक को भी सोचना चाहिए कि ये जोत का घी नहीं, माँ पवित्र का घी लेना चाहिए, शुद्ध घी। जब मन शुद्ध होगा, जब घर में शांति आएगी। ऐसा जोत ना मंदिर में ले जाए ना अपने घर में। उस पर कार्रवाई जो है हमको जो नोटिस में हमारे जो आता है ध्यान में उस पर हम कार्रवाई करते हैं। आपने जो बताया जैसे मान लो नकली घी का, तो वो एक प्लेस बता दो जगह भाई कहाँ भंडार है इसके, वहाँ छापामारी कर देंगे हम। तो ये काम करते हैं, ऐसा है कार्रवाई की होगी। जैसे मान लो सैंपल लिए होंगे, सैंपल हो सकता है वो फेल नहीं हुए हों, सैंपल फेल हो जाते हैं तो कार्रवाई होती है, कानूनी कार्रवाई होती है। हम उसमें कानूनी कार्रवाई करवाते हैं। नहीं जैसे वो 120 रुपए किलो बेच रहे हैं तो 350-400 रुपए किलो आनी चाहिए। हाँ डाउटफुल तो है, डाउटफुल तो है। तो उसमें किसकी मिली भगत रही है? नहीं तब ये तो मुझे पता नहीं इस बारे में, तो कैसे मतलब मिली भगत कौन माना है? आप बताओ किसकी हो सकती है मिली भगत? नहीं उन जगहों को मुझे बताओ, मैं आइडेंटिफाई करूँ, चिन्हित करूँ, मैं छापेमारी द्वारा करूँ, मैं खुद जाके देखूँ, मुझे बता दो जाकर कौन कौन सी कार्रवाई होगी जरूर। इसके बाद आपको लगता है कि विभाग को जानकारी नहीं है? जानकारी है, जो है हमारे फूड इंस्पेक्टर हैं वो सैंपल लेते हैं और हमको भी टाइम मिलता है तो हम कोशिश करते हैं हम उनके साथ जाएं। और हमारे पास में जो ध्यान में आती है कोई चीज़ बताता है कोई, तो हम वहाँ कार्रवाई करते हैं। जैसे कि मान लें आप अभी मुझे बता दो कितनी कितनी जगह है, वहाँ छापा मारने का हमारा है, उसके बाद में हम लेबोरेटरी में जाँच के लिए भेजते हैं। कहीं ना कहीं या तो फेल नहीं हो लोगों, या फेल हुए तो कोई कार्रवाई कमज़ोर हुई होगी। यदि पुनः कोई आदमी कर रहा है या फिर जो है पनिशमेंट मतलब आर्थिक दिया जाता है, अब आर्थिक पनिशमेंट मतलब वो आदमी जो है रेस्ट लेकर कर लेता है कि भाई मैं चुका दूंगा, फिर दोबारा मेरे फेल हो जाएगा। तो ये भी भय कम हो गया लोगों में, है ना। जबकि इसके लिए हम जो है गवर्नमेंट को हमें ये
लेकिन ये कि पनिशमेंट की मात्रा बढ़ाई जाए, जो सैंपल फेल आता है उसमें जो है अधिक जो है उस पर जो है पनिशमेंट की मात्रा बढ़ाई जाए, ताकि उसके दिल में भय हो और ये जो है ना कार्रवाई द्वारा नहीं कर रहा। इन हालातों के बाद सिर्फ एक ही शब्द उपयुक्त नजर आता है कि कल तक जहां विभागीय लापरवाही के चलते आम आदमी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता बनी हुई थी, वहीं अब धार्मिक आस्था में काम आ रहा नकली देसी घी कई ऐसे सवाल भी खड़े करता है जो न सिर्फ धार्मिक आस्था को प्रभावित करते हैं, बल्कि इन हालातों में नकली घी के चलते होने वाले कोई भी अनिष्ट कार्य के लिए भी ये नकली घी और स्वास्थ्य विभाग की खानापूर्ति कार्यवाही जिम्मेदार है। जिले की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग है, लेकिन जिस तरह मैं आपको दिखा दूं कि मेरे पीछे जो यहाँ का चिकित्सालय का जो चिकित्सा विभाग है और उसका जो यहाँ पे कार्यालय है, उस पर जो यहाँ पे एक बोर्ड था वो कहीं ना कहीं समय के साथ गल गया है। लेकिन कार्रवाइयाँ जो चिकित्सा विभाग को करनी थी वो कार्रवाइयाँ किस तरह की रही वो भी आपने हमारी खबर में देखा होगा कि खबर के बाद आप ये समझ ही गए होंगे कि आखिर कार्रवाई के बाद किस तरह का असर हुआ। जैसा कि अक्सर कहता आया है चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग कि जिले में नकली चीज़ों के बेचने को लेकर, नकली खाद्य पदार्थ की बिक्री को लेकर बहुत सतर्क है और बड़ी कार्रवाइयाँ करता रहता है। लेकिन उन्हीं कार्रवाइयों के बावजूद भी आपने देखा कि किस तरह नवरात्रि के इन दिनों में किस तरह भगवान के जोत के नाम पर नकली घी का व्यापार धड़ल्ले से चल रहा है। और जो यहाँ के विभागीय अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस कानून में जो प्रावधान है, जो आर्थिक दंड का या सज़ा का जो प्रावधान है वो बहुत न्यूनतम है, ऐसे में कार्रवाई कारगर साबित नहीं हो पाती। लेकिन क्या इसी तरह नकली घी व्यापार को भगवान से लेकर इंसान तक के बीच में इस तरह का एक खेल चलता रहेगा, या विभाग से जुड़े अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए कहीं ना कहीं जो आनाकानी और नए वाहनों का तर्ज ढूंढते हैं उससे निजात दिलाएंगे आप जनता को। एसडीएम राजेश गोयल, नगर परिषद आयुक्त सुनीता पंकज ने बुधवार को पुलिस की मौजूदगी में चूड़ी मार्केट का अवलोकन किया। चूड़ी मार्केट में बढ़ते अतिक्रमण को दूर किए जाने को लेकर अवलोकन किया। चूड़ी मार्केट में बढ़ते अतिक्रमण को दूर किए जाने को लेकर अवलोकन किया। दीपावली पर जहां चूड़ी मार्केट में अधिक व्यस्तता और सक्रियपन के चलते जेब तराशी और चोरी के साथ साथ आगजनी का भी खतरा बन जाता है, ऐसे में दुकानदारों के साथ ग्राहकों को सही खरीदारी और उनकी सुविधा के लिए अतिक्रमण हटाने और इस दौरान वहां मौजूद अस्थायी दुकानदारों को अन्य जगहों पर स्थान दिए जाने का भी विकल्प देखा गया। चूड़ी मार्केट में अतिक्रमण पर नगर परिषद आयुक्त ने बताया कि अतिक्रमण करने वालों को अपना अतिक्रमण हटाने की हिदायत दे दी है। फिर भी वे नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। काफी लंबे समय से विभिन्न व्यापार मंडल के सदस्यों और आम जनता द्वारा शिकायतें की जा रही थी कि विशेषकर जो अलवर शहर का चूड़ी मार्केट है, होप सर्कस है, गणेश मार्केट है, वहाँ के अतिक्रमण की समस्या बहुत ही गंभीर हो गई है और कभी भी किसी प्रकार की जनहानि या दुर्घटना हो सकती है। उसी को ध्यान में रखते हैं क्योंकि अभी दिवाली का सीज़न है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी आगजनी की विशेषकर कोई भी दुर्घटना हो सकती है। उसी को ध्यान में रखते हुए आज जिला प्रशासन द्वारा और नगर परिषद एवं पुलिस द्वारा एक संयुक्त मौका चूड़ी मार्केट का और मुक्त सर्कस का देखा गया है और इसमें व्यापार मंडल के जितने भी जो सदस्य हैं, चाहे वो ठेला व्यापार के हों या पटरी मार्केट के अध्यक्ष हों या दुकान के हों, मुक्त सर्कस है, संयुक्त व्यापार संघ है, जिला व्यापार संघ है, सभी के लोगों को साथ में लेते हुए हमने एक मौका देखा है और दुकानदारों से हमने आग्रह किया है कि वो यदि उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है तो अपनी दुकान की सीमा में आ जाए और यदि उसके बाद भी यदि समझाइश के बाद भी वो नहीं मानते हैं तो फिर प्रशासन कार्रवाई करे। जैसे कई बार पहले भी हटा चुके हैं अतिक्रमण के लिए दोबारा लगा लेते हैं, कोई इनको निश्चित स्थान दे दिया जाए पहले? नहीं, निश्चित आज जो हमने समस्या देखी उनमें मूल ये है कि जो मुख्य दुकानदार जो है, जिनके पास दुकान है, पक्की दुकान है, उन्होंने ही 80% तो उन्होंने ही अतिक्रमण कर रखा है, वो दुकान छोड़ के बाहर बैठे हैं। यदि वो लोग ही अपनी सीमा में आ रहे हैं तो आधी समस्या तो वहीं समाधान हो जाएगी। मार्केट में जैसे पार्किंग व्यवस्था नहीं है। हाँ, नहीं, पार्किंग व्यवस्था के लिए जैसे विशेषकर जब दिवाली के समय में हमने 3-4 पार्किंग आइडेंटिफाई की है जहाँ पे दिवाली के समय में वहाँ पे लोगों को पार्किंग दी जाएगी। राजगढ़ कस्बे के राजकीय बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में समारोह का आयोजित कर 60 जिला स्तरीय एथलेटिक्स 19 वर्षीय छात्रा प्रतियोगिता में चैंपियनशिप जीतने पर विद्यालय परिवार की ओर से सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर कक्षा 9वीं की 105 छात्राओं को राज्य सरकार की निःशुल्क योजना में
साइकिल वितरित की गई। प्रधानाचार्य रेणु भुगड़ा ने बताया कि विद्यालय की 15 छात्राओं ने जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता में चैंपियन शील्ड जीत कर लाने पर विद्यालय परिवार की ओर से उनका स्वागत और सम्मान किया गया। बालिकाओं में से 5 छात्राओं खिलाड़ियों का अन्य राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में चयन हुआ है। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राजगढ़ नगर पालिका की चेयरमैन ज्योति सैनी ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद प्रतियोगिताओं में भी भाग लेकर अपना और विद्यालय का नाम रोशन करें। पार्षद खेम सिंह आर्य ने कहा कि छात्राएं विभिन्न गतिविधियों में भाग लेने के साथ शिक्षा पर अत्यधिक ध्यान दें। इस मौके पर नगर पालिका उपाध्यक्ष प्रदीप शर्मा, पार्षद ब्रजेश सर्राफ सहित अनेक लोग उपस्थित थे। अब घर पाना हुआ और भी आसान। राज के साथ कीजिए अपने सपनों को साकार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अलवर के निमराना औद्योगिक क्षेत्र स्थित डाइकन ऐसी फैक्ट्री से निकले गए करीब 100 कर्मचारियों ने बुधवार को एकट यूनियन के बैनर तले मोनू मार्ग स्थित श्रम विभाग पहुंचकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। एटक के पदाधिकारी हरिओम चुग और तेजपाल सैनी ने बताया कि डाइकन फैक्ट्री के कर्मचारियों को कुछ दिन पूर्व यूनियन बनाने पर फैक्ट्री से निकाल दिया गया। वहीं प्रत्येक कर्मचारी को 5,000 रुपए प्रति व्यक्ति मानदेय दिया जाता है, जिसको लेकर श्रम विभाग पर प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी मांग है कि फैक्ट्री से निकाले गए सभी कर्मचारियों को फिर से कंपनी में ले लिया जाए और उनका वेतन भी बढ़ा दिया जाए। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि ऐसा नहीं हुआ तो वो तेज आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। वहीं श्रम विभाग में अधिकारी नहीं होने के कारण मौके पर मौजूद निरीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। कि जापानी जोन में उन्होंने ये कसम खाई हुई है कि यहाँ पर कोई हम यूनियन नहीं बनने देंगे। यानी वो संगठन बनना नहीं चाहते, वो चाहते नहीं कि मजदूरों को संगठन बनना चाहिए। यहाँ पर एटक यूनियन का एक संगठन तैयार हुआ है, खड़ा पिछले 1.5-2 साल से वहाँ काम कर रहा है, लेकिन जिस दिन से ये संगठन बना है उसी दिन से इन पर क्राइसिस शुरू हो गए हैं, शोषण शुरू हो चुके हैं। उस शोषण के तहत लगातार हायर एंड फायर की नीति वहाँ पर अपनाई जा रही है। लगभग 1000 मजदूर वहाँ पर जो है ठेके पर लिए हुए हैं, करीब 300-400 के लगभग रेगुलर हैं। तो ये पहली बात तो ये है कि इतने लंबे समय तक, यानी साल 2-2 साल तक तो चलो चल जाता है, लेकिन 8-8 साल 7-7 साल तक आप ठेके पर मजदूरों को लेते, उन्हें रेगुलर नहीं करते, उनका शोषण किया जा रहा है और साथ ही उन्हें हायर एंड फायर की नीति से नौकरियों से निकाला जा रहा है।
तो हमारा उनसे समझौता भी हुआ था, जिनको निकाला गया था उनको वापस लेने के बाद, लेकिन उनको पहले जो निकाले हैं वही वापस अभी तक नहीं लिए। अभी इन्हीं दिनों फिर और कुछ मजदूरों को निकाल दिया गया है। तो ये जो उनकी नीति चल रही है बहुत गलत है। और हम एक चीज़ मोदी जी से स्पष्ट कह देना चाहते हैं कि विदेशियों के हाथ आप गिरवे मत रखिए देश को। ये देश का मजदूर आपको गिरवे नहीं रखने देगा, और जब तक इनकी समस्याओं का हल नहीं होगा ये ज़िंदगी भर लड़ते रहेंगे। यही कहने आज यहाँ परिश्रम डाइक इनके मजदूर यहाँ पर आए हैं। ये जापानी जोन में है, निमराना में, और वहाँ इनकी मांगे लगातार 1.5-2 साल हो गए हैं। उस आंदोलन इन्होंने किया था कि हम मांगों को लेकर के, उस पर समझौता मैनेजमेंट से हुआ, श्रम विभाग भी उसमें मध्यम पर था। और इन जो निकाले गए श्रमिक, इनके 135 करीब श्रमिक बाहर निकाले गए थे, उनमें से क्रम वाइज इनको लेने थे, परंतु अभी तक कुछ श्रमिक बाहर हैं और इनकी डिमांड्स है कि उन श्रमिकों को भी अंदर लिया जाना चाहिए, उनको भी ड्यूटीज पर लिया जाना चाहिए। और जो इनको कम से कम जो वेतन 5,000 रुपये महीना, 4,000 रुपये महीना दिया जा रहा है, जो कम से कम वेतन आज हम जो मांग कर रहे हैं कि 15,000 रुपये इनको वेतन दिया जाना चाहिए, क्योंकि 4,000-5,000 रुपये में वहाँ मकान किराए पर भी नहीं मिल पाता, तो कैसे अपना गुजारा करेंगे। तो इनका वेतन भी बढ़ना चाहिए, और इनकी जो और भी समस्याएं हैं, जो डिमांड चार्टर इन्होंने दे रखा है, उस पर श्रम विभाग से आज ये प्रदर्शन करने आए हैं, अपनी मांग रखने आए हैं कि इस पर सकारात्मक रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए, जिसकी इन समस्याओं का समाधान हो सके। अलवर शहर के वार्ड नंबर 31 कालाकुआ पुरानी बस्ती में बुधवार को मां भगवती विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने प्रसादी पाई। जहां बड़ी संख्या नवयुवक मंडल के तत्वाधान में पुरानी बस्ती कालाकुआ ये सभी नवयुवक मंडलों की ओर से हर साल माँ भगवती का हम जागरण करते हैं। तृतीय विशाल माँ भगवती का जागरण है। पूरे मोहल्ले बस्ती की ओर से इस साल से हमने भंडारे का भी प्रोग्राम चालू किया है कि जो 12 बजे से शाम को 4 बजे तक हमने रखने का प्रावधान रखा है, और संपूर्ण रात्रि माँ भगवती का जागरण होगा, जिसमें हमने बाहर के कलाकार बुलाए हैं। रामगढ़ खेल मैदान के पास मानव पब्लिक स्कूल व सरस्वती पब्लिक स्कूल नौगांव के बीच बुधवार को खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया। रामगढ़ खेल मैदान के पास मानव पब्लिक स्कूल और सरस्वती पब्लिक स्कूल नौगांवा के बीच बुधवार को खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रधानाचार्य चंद्र प्रकाश शर्मा ने बताया कि प्रतियोगिता में 100 मीटर, 200 मीटर, 3 और 400 मीटर की दौड़ के साथ कबड्डी, खो खो आदि प्रतियोगिताएं हुई। प्रतियोगिता में करीब 150 विद्यार्थियों ने भाग लिया। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। स्टूडेंट्स ग्राउंड से बाहर रहे हैं, दर्शकों की स्कूल, पीछे सरस्वती स्कूल, उसके बाद मानव स्कूल, अच्छे वेरी गुड, चलते हैं 3 ले लो 10 आज दिनांक 14/10/2015 को रामगढ़ मानव पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल और नौगांव सरस्वती पब्लिक सेकेंडरी स्कूल के मध्य खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 300 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्सी कूद आदि प्रतियोगिताओं में प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। प्रतिभागियों ने अपनी तैयारी लगभग 5 से 6 दिनों पूर्व तैयारी कर दी थी, और यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनका ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा खेलों की तरफ जा रहा है, क्योंकि हमें पता है कि पढ़ाई के साथ साथ खेलों का आज बहुत महत्व है। अगर बच्चे अच्छी तरीके से खेलेंगे तो उनका मानसिक, दिमाग और शारीरिक स्वास्थ्य रहेंगे, जिससे उनका पढ़ाई में मन लगेगा, और ये पढ़ाई के लिए बहुत ज़रूरी है कि बच्चों का स्वास्थ्य ठीक रहे। मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में भी इसी तरह की प्रतियोगिताएं रामगढ़ क्षेत्र में आयोजित की जाती रहेंगी। ये हमारा उद्देश्य है कि खेलों का विकास ज़्यादा ज्यादा इस क्षेत्र में हो और बच्चे खेलों में भी अपना नाम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रामगढ़ थाना अंतर्गत स्थानीय ग्राम लवंडी के समीप ट्रोले में बाइक की भिड़ंत हो जाने से 2 व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं एक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस की जानकारी के अनुसार लक्ष्मणगढ़ निवासी दीपचंद खटीक का 22 वर्षीय जीतू और 20 वर्षीय चेतराम तथा सतीश खटीक का 20 वर्षीय पुत्र अनिल बुधवार सुबह बाइक पर सवार होकर रामगढ़ से लक्ष्मणगढ़ जा रहे थे। तभी ललावंडी गांव के समीप सामने से आ रहे ट्रोले के चालक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे चेतराम की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं जीतू और अनिल को गंभीर अवस्था में अलवर के सामान्य चिकित्सालय में ले जाया गया, जहां जीतू ने भी दम तोड़ दिया। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
आयकर विभाग ने डाटा ग्रुप के फर्मों पर की बड़ी कार्रवाई। आयकर सर्वे के बाद फर्म से जुड़े कर का हो सकता है बड़ा खुलासा। रोडवेज के सीएमडी ने किया अलवर रोडवेज बस स्टैंड का निरीक्षण। कलेक्टर और रोडवेज अधिकारियों के साथ विकास को लेकर की चर्चा। कर्मचारियों की समस्याओं के निस्तारण के लिए आश्वासन। मिलावटी घी का असर अब पड़ रहा है इंसान सहित भगवान पर भी। जोत और घी के नाम पर हर दिन बिक रहा है सैकड़ों लीटर मिलावटी घी। निमराना की डाइकन फैक्ट्री से निकाले 100 श्रमिक पहुंचे अलवर। श्रम विभाग पहुंचकर किया प्रदर्शन, मांगा हक। अधिकारी नहीं मिलने पर निरीक्षक को सौंपा ज्ञापन। और रामगढ़ के ललावंडी गांव के पास ट्रोले और बाइक की हुई टक्कर, 2 की मौत, 1 हुआ गंभीर। चालक ट्रोला मौके पर छोड़कर हुआ फरार। आज समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।